जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे ये सिर्फ नृत्य से संबंधित होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है असम। देखिए, जो सत्रिया नृत्य है ये असम में प्रसिद्ध है। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, जो सत्रिया नृत्य है इसकी शुरुआत किसने किया था? श्रीमत शंकर देव ने शुरू किया था। ठीक है, नव वैष्णव आंदोलन के रूप जो है कि नव वैष्णव आंदोलन हुआ था, उसी में जो है कि ये सतरा नामक एक मठ था, वहाँ से ये शुरू हुआ था। ठीक है, सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सत्रिया की नृत्य शैलियाँ पौरुषिक भंगी यानी पुरुष शैली और स्त्री भंगी यानी महिला शैली होती है। इसके अलावा असम के लोक नृत्य और क्या क्या है, जैसे बिहू है, बगरुम्बा है, देवधनी है, भोरताल है। ठीक है, तो ये कुछ ये लोक नृत्य, ध्यान दीजिएगा कि ये लोक नृत्य है और ये सत्रिया जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आएगा कि सत्रिया नृत्य की कहाँ का है भैया? असम का है। और इसका शुरुआत किसने किया था? श्रीमत शंकर देव ने किया था। ये जो है कि सतरा नामक मठ से जो है कि शुरू हुआ था नव वैष्णव आंदोलन के समय। ठीक है, सत्रिया को जो है कि सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सत्रिया जो नृत्य है इसमें दो शैली होती है, पौरुषिक भंगी भी होती है पुरुष शैली, और स्त्री भंगी यानी महिला शैली भी होती है। असम का और जैसे कि नृत्य है, बिहू है, बगरुम्बा है, देवधनी, भोरताल, ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे आपको दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। दूसरा कह रहा है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। देखिए, तो यहाँ पे जो पहला है ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पे भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है उड़ीसा से नहीं बल्कि तमिलनाडु से हुई है, तो दूसरा वाला जो है कि गलत है। देखिए, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पे भरतनाट्यम, इसका राइट आंसर क्या है कि जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें इसका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो मूलभूत पहलू होते हैं। पहला है तांडव, जिसका मतलब होता है गति और लय, और एक होता है लास्य, जिसका मतलब अनुग्रह, भाव और रस। और तीन मुख्य घटक होते हैं। क्या क्या? नाट्य, नृत्य, नृत्य। नाट्य का मतलब क्या होता है? नृत्य का नाटकीय तत्व, जो नृत्य है उसका नाटकीय तत्व को नाट्य कहते हैं। नृत्य मतलब होता है अपने मूल रूप में नृत्य गतिविधियाँ। ठीक है, और नृत्य का मतलब आप जानते हैं कि अभिव्यंजक घटक यानी मुद्रा या इशारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा और ये भी जान लीजिए। यहाँ पे ये जो था, जो पहला कथन था, देखिए भरत मुनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इसी से जो है कि हमारे जितने भी आज शास्त्रीय नृत्य देख रहे हैं सब इसी नाट्य शास्त्र जो है कि ग्रंथ पुस्तक से ही सब मिले हुए हैं। जो आप रस पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के रस, ये सब इन्हीं पुस्तक से निकले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1910। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इस पे 1910 में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, भरतनाट्यम बताया कि तमिलनाडु का है। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। हमने बताया कि जितने भी आपको शास्त्रीय नृत्य मिलेंगे उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भरत मुनि के पुस्तक नाट्य शास्त्र से। ठीक है, जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, बताएं कि पुजारी थे भरत मुनि के द्वारा, इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या हैं इसमें? जो भरतनाट्यम है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। इसमें 6 भाग शामिल हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम में कितने भाग होते हैं? 6 भाग शामिल होते हैं। जो भरतनाट्यम शुरू होता है तो किससे शुरू होता है? आला रिपू से शुरू होता है, जिसे आह्वान कहते हैं। जब ख़त्म होता है लास्ट वाला, उसे तिल्लाना कहते हैं, और ये जो है हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप होता है। इसके अलावा जाति स्वरम जो नृत्य भाग होता है, शब्दम शब्द के साथ लघु रचनाएं, वर्णम एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल होते हैं, और पदम
मतलब होता है धार्मिक प्रार्थना या भजन कीर्तन। यानी कि टोटल 6 भाग आपको देखने को मिलते हैं। भरतनाट्यम नृत्य में कितने भाग होते हैं? 6 होते हैं। पहला आलारिपु, जाति स्वरम, जो है कि शब्दम, वर्णम और पदम, तिल्लाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। गरबा गुजरात का, भांगड़ा पंजाब का, तो बच गया धनगरी गाजा। धनगरी गाजा जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र का और भी है, जैसे धनगरी गाजा कहाँ का है? महाराष्ट्र का बताए हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का ही है। पुवाड़ा नृत्य ये भी महाराष्ट्र का है। कोली ये भी महाराष्ट्र का है। वाघ्या मुरली ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो याद रखिएगा, लावड़ी, पुवाड़ा नृत्य, कोली, वाघ्या मुरली और धनगरी गाजा ये कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। गुजरात का डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, गरबा, डांग ये सब कहाँ का है? गुजरात का लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य है, शास्त्रीय नहीं। ठीक है। डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, गरबा, डांग ये सब गुजरात का है। ये भवई जो है ये गुजरात में भी पाया जाता है, राजस्थान में, दोनों जगह पे ये है। ठीक है। तो घूमर, भवई, कालबेलिया, 13 ताली ये सब कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब का क्या क्या है? भांगड़ा, गिद्दा, जुल्ली, लुड्डी। ठीक है, ये सब कहाँ का है? पंजाब का। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंकिया नाट, ऑप्शन नंबर डी। सत्रिया का जो एकांकी नाटक होता है उसे अंकिया नाट कहते हैं। देखिए यह सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा, ब्रजावली में लिखा गया था। जो अंकिया नाट को जो है भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत जो है 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। ठीक है। और इस जो है कि सत्रिया जो नृत्य है उसको माना जाता है कि किसने स्थापित किया था? शंकर देव ने, श्रीमद शंकर देव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बताएं आपको, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, वहाँ से जो है कि शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भरत मुनि ने इसको लिखा नहीं था, इसको संकलित किया था, मैंने अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया था। ठीक है, ये पहले से लिखे गए थे। ग्रंथ में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। मतलब कि ये जो आपका ग्रंथ है इसमें कुल 6000 काव्य छंद हैं और 36 अध्याय हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया कहाँ का भैया? सिक्किम का है। ठीक है। और भी बहुत सारे नृत्य हैं सिक्किम से जुड़े, जैसे कि सिंघी छम, तमांग सेलो, शेरपा नृत्य, घंटू, गेले यांग नृत्य, संगे छम नृत्य और चू फाट। देखिए यहाँ पे चू फाट, ये तमांग सेलो, सिंघी छम, ये सब इम्पोर्टेंट है कुछ। बाकी सब ऐसे एक बार पढ़े रहेंगे तो आप ऑप्शन को जो है कि एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सिंघी छम कहाँ का है? सिक्किम का। सिंघी छम, तमांग सेलो, शेरपा नृत्य, घंटू, गेले यांग, संगे छम, चू फाट ये सब कहाँ का है? सिक्किम का। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, बाउल, गंभीरा, 3 ही याद रखना है। और भी है ऐसे तो, लेकिन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट है। पुरुलिया छऊ भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बाउल भी पूछा है, गंभीरा। ठीक है, तो बाउल, गंभीरा, पुरुलिया छऊ ये सब कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। उड़ीसा का गोटी पुआ, ढप, पाइका ये सब कहाँ का है? उड़ीसा का है। अगर उड़ीसा में छऊ की बात करें तो यहाँ पे भी मयूरभंज छऊ होता है। ठीक है, तो गोटी पुआ, ढप और पाइका कहाँ का है? उड़ीसा का। नागालैंड का मोडसे, अगुर्सी कुकुला, आलू यट्टू, सदल केकई और चंगई नृत्य ये सब कहाँ का है? नागालैंड का। ये याद रखिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से याद होगा, एक बार में याद होने वाला नहीं है। तो 1-2 बार 3 बार इसको समझेंगे तब याद होगा। ठीक है, तो मोडसे, अगुर्सी कुकुला, आलू यट्टू, सदल केकई और चंगई नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको नोट कर लिए। घोड़े मोदनी। देखिए जो घोड़े मोदनी नृत्य शैली है ये योद्धा नृत्य है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, यह अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए इसको चूँकि मराठा सब योद्धा ही थे तो उन्हीं की याद में जो कि ये युद्ध नृत्य किया जाता है। गोवा का
ये नृत्य ध्यान रखिएगा। गोवा के अन्य नृत्य जैसे कि तरंगा मेल, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, समई नृत्य, रणमाले, गोम्फ, टोनिया मेल, ये सब कहाँ का है? गोवा का। तरंगा मेल, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, समई नृत्य, रणमाले, गोम्फ, टोनिया मेल, ये सब कहाँ का है? गोवा का। बाकी लावड़ी महाराष्ट्र का, बिहू असम का, रौफ जो है ये जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुरी नृत्य। देखिए मणिपुरी नृत्य के बारे में समझे तो मणिपुरी नृत्य में जो है कि जो नृत्य है वह राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। ठीक है, इसमें और समझते हैं आगे। देखिए भारत के शास्त्रीय नृत्य जैसे कि भरतनाट्यम, ये कहाँ का भैया? तमिलनाडु का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और सत्रिया असम का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य हैं, सब के सब शास्त्रीय नृत्य हैं और सबको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो अभी बताए थे ऊपर वाले में कि सत्रिया को जो है सन 2000 में जो है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, बाकी इसके बारे में और समझ लेते हैं थोड़ा। यह नृत्य शैली के साथ मुख्य रूप से जुड़े वाद्य यंत्र यानी सत्रिया से जुड़े वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? जैसे कि खोल को ड्रम जो होता है उसे खोल बोला जाता है इसमें। मंजीरा जो झांझ होता है उसे कहा जाता है। और बांसुरी यानी कि जैसे कह देगा कि सत्रिया, ऑप्शन दे देगा कि सत्रिया नृत्य से कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा है और इसी में से कोई एक दे देगा तो खोल, मंजीरा और बांसुरी ये तीनों शामिल हैं। और बाकी सत्रिया में कौन सा गीत गाया जाता है? तो शंकर देव के बोर गीत। ठीक है, बोर गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के मतलब कि ये डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो इसका राइट आंसर है केरल। देखिए केरल में जो है कि एक सदियों पुराना अनुष्ठान है जिसका नाम है, अनुष्ठान नाटक है जिसका नाम है मुदियट्टू, और इसको जो है यूनेस्को ने सन 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। इसके बारे में और समझ लेते हैं। मुदियट्टू जो है देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित जो है कि एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है। ठीक है, चलिए अगला है थुलल नृत्य। थुलल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये भी इसका राइट आंसर है केरल। देखिए जो थुलल है ना ये 3 रूप में पाया जाता है। एक सीतांकल थुलल, दूसरा परायण थुलल और तीसरा है ओट्टन थुलल। बाकी केरल के और नृत्य हैं जैसे थय्यम है, तिरुवातिराकल्ली है, कोलकली है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला है उत्तराखंड का कौन कौन सा लोक नृत्य है? जैसे छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया, झोड़ा नृत्य। ये पांडव नृत्य और भोटिया ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो सारा याद रखिएगा। छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया, झोड़ा। ठीक है, मणिपुर का लाई हरोबा, काबुई नृत्य, लुईवत फिजाक नृत्य। लाई हरोबा, काबुई नृत्य और लुईवत फिजाक नृत्य ये सब कहाँ का है? केरल का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, देखिए भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर अट्टम है और इसका और एक नाम है दासी अट्टम। क्यों इसका ये नाम क्यों है? क्योंकि ये जो है कि प्राचीन समय में जो है कि तमिलनाडु में जो मंदिर थे उसमें नर्तकियों या देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम है दासी अट्टम। तो 3 नाम इसके हैं, भरतनाट्यम, सादीर नाम भी है इसका प्राचीन नाम, और दासी अट्टम इसका नाम है। 3 नाम है। अधिकतर में क्या होता है कि अट्टम देख के हम लोग केरल समझ लेते हैं, जैसे ओट्टन थुल्लल केरल, तो यहाँ पे दासी अट्टम समझ के ये मत समझिएगा कि ये केरल का है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है कि ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। देखिए ममिता जो नृत्य है लोकप्रिय नृत्य, ये कहाँ का है? लोक नृत्य त्रिपुरा का है। देखिए ममिता नृत्य जो है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कलोई समुदाय से जुड़ा है। ठीक है, और ये पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान ये किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य नृत्य जैसे गरिया, लेबांग बुमानी, होजागिरी, बीजू, हाई हप, चेराव, झूम, ये एक ही लाइन में पूरा याद रखेंगे। गरिया, लेबांग बुमानी, होजागिरी, त्रिपुरा। होजागिरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होजागिरी बार बार पूछा भी है।
गरिया भी पूछा है, ठीक है, ये कई बार पूछा है। चेराव भी पूछा है, ठीक है, तो ये आप याद रखिए, गरिया, लेबांग बुमानी, होजागिरी, बीजू, हाई हक, चेराव, झूम, ये सब कहाँ का है? त्रिपुरा का है। बाकी पंजाब का बताएं, भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, गतका, भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, गतका, ये कहाँ का है? पंजाब का है। हरियाणा का क्या क्या है? तो फाग, सांग, छठी, खोरिया, गुग्गा, जिसमें खोरिया और गुग्गा बहुत बार पूछा है। खोरिया हरियाणा का, गुग्गा हरियाणा का, ये एक गुग्गा पीर थे, उनके नाम पर मनाया जाता है, ठीक है। तो फाग, सांग, छठी, खोरिया, गुग्गा, ये सब कहाँ का है? हरियाणा का है लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक संगीत के लिए। देखिए भरतनाट्यम कहाँ है भाई? तमिलनाडु का, और ये साउथ में आप जाएंगे तो साउथ में कर्नाटक संगीत होता है, जबकि हमारे उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है ये, जिसकी उत्पत्ति बताया कि दक्षिण भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार, जैसे देखिए जो कथक है ना, कथक कहाँ है? उत्तर भारत में। हमने बताया कि उत्तर भारत का होगा तो हिंदुस्तानी संगीत होगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम ये साउथ में है, तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक है, कर्नाटक संगीत से जुड़ा है। ओडिसी, तो ओडिसी आपको उड़ीसा में मिलेगा, और यहाँ पे कौन सा संगीत होता है? ओडिसी संगीत। कुचिपुड़ी ये आंध्रा का है, इसमें स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत गाया जाता है। सत्रिया में बताए थे आपको, बोरगीत शंकर देव के, और कथकली में सोपना संगीत, ये भी कई बार एग्जाम पूछा है। कथकली जो है कि सोपना संगीत, ठीक है, कथकली में कौन सा गीत है? सोपना संगीत। मणिपुरी में शास्त्रीय नट संगीत है। तो 2, 3, 4 इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सत्रिया, बोरगीत, कथकली, सोपना संगीत, ठीक है। कथक भी पूछ सकता है, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। मणिपुरी में नट संगीत। अगला क्वेश्चन है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कथक। हमने बताया भी था कि कथक जो है कि ठुमरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कथक कहाँ का भाई? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठुमरी जो है यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। कथकली केरल, बताया था कि यह ललित कला के 5 रूपों का संयोजन है। इसमें मतलब कि 5, देखिए 5 प्रकार के श्रृंगार भी इसमें किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। कथकली में 5 प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं और 5 रूपों का संयोजन होता है। इसमें साहित्य भी शामिल होता है, संगीत भी होता है, चित्रकला भी होती है, अभिनय भी होता है और नृत्य भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को क्या कहते हैं? तो चोलोम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए सामूहिक गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है, जिसे मणिपुर में संकीर्तन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि सामूहिक, जैसे हम लोग के नहीं कीर्तन करते हैं लोग, तो वहाँ पे उसको संकीर्तन बोला जाता है, ठीक है। मणिपुर में पुरुष नर्तक नृत्य करते समय क्या करते हैं? पुंग और करताल बजाते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि पुंग और करताल बजाते हैं, ठीक है। नृत्य का जो मर्दाना पहलू होता है उसे चोलोम कहते हैं। चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है, ठीक है, चोलोम कहते हैं, पुंग चोलोम। अगला है कि लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर बताया है, ऊपर था, लावड़ी महाराष्ट्र का है, ठीक है। बाकी देखिए मध्य प्रदेश का देख लीजिए क्या क्या नृत्य है। जवारा इंपॉर्टेंट है भाई, मटकी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। तो जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपति, ग्रीडा नृत्य, सेला लारकी, सेला भदोनी, मांच, ये सब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपति, ग्रीडा नृत्य, सेला लारकी, सेला भदोनी, मांच, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का झोरा, झाली, झरही, धामन, छपेली, महासू, नाटी, डांगी, ठीक है। याद रखिएगा, झोरा, झाली, छरही, धामन, छपेली, महासू, नाटी, डांगी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे महासू नृत्य भी कई बार पूछा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए। नौटंकी है, कजरी है, रासलीला है, रामलीला है, झोड़ा है, छपेली है, जैता, जैता भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, छपेली, जैता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है भाई कथकली, ठीक है। देखिए कथकली मतलब पहले क्या था कि कथकली शुरू करने से पहले, यह नृत्य शुरू करने से पहले सेवा कली नाम का एक अभ्यास किया जाता था, जो मंदिर में होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार्य अभिनय। ठीक है, देखिए यहाँ पे आहार्य अभिनय के बारे में समझिए। देखिए, जो नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है, निचला वस्त्र धोती और ऊपरी वस्त्र क्या होता है, दावनी के साथ चोली होती है। उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण सिर के आभूषण हैं, जिन्हें ताल समान यानी सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पे ये समझिए कि देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब कथकली से जुड़े हैं। कथकली में ये सब वेशभूषा, सब श्रृंगार, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आहार्य अभिनय, ठीक है, आहार्य अभिनय का मतलब क्या है, ये इसमें है कि इसमें क्या होता है कि जो नर्तक होता है रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है, निचला वस्त्र धोती होता है, ऊपर वाली जो है कि दावनी के साथ चोली होती है। इसमें जो है कि आभूषण पहना जाता है जो सिर पे, उसे ताल समान यानी सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। वाचिक अभिनय का मतलब क्या होता है, इसमें काव्य और नाटक शामिल होते हैं जो भाषण से बने होते हैं। ठीक है, सात्विक अभिनय मतलब क्या होता है, सात्विक अभिनय का मतलब होता है यह उन लोगों द्वारा सात्विक भावनाओं के साथ किया जाता है जो उन्हें कुशलता से प्रस्तुत करते हैं। सात्विक अभिनय का मतलब कि जो सात्विक भावना के साथ करता है कुशलतापूर्वक, उसे सात्विक अभिनय कहते हैं। आंगिक अभिनय का मतलब पूरा अंग से, यानी यह शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है जहाँ शरीर अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम होता है। मतलब सिर्फ अपने शरीर के माध्यम से दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। देखिए, इसका राइट आंसर है गुजरात। देखिए, गुजरात के जो सिद्धि हैं उनकी 300 वर्ष पुरानी ये एक सांस्कृतिक विरासत है, सिद्धि धमाल नृत्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सिद्धि हैं उनको माना जाता है कि ये पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं जो 14वीं और 17वीं शताब्दी में जो है गुलाम के रूप में भारत आए थे। और सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है भैया, गुजरात का है। और जो धमाल एक ऐसी नृत्य होती है जो शिकार के प्रति सिद्धियों को, जैसे जो सिद्धि लोग हैं, जब शिकार के प्रति उनका जुनून को दर्शाती है और उसी समय जो है कि ये धमाल नृत्य करते हैं। पुराने दिनों में जिसे मसीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था, यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान से लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता है। कुल मिला के ये भाई कि जो सिद्धि होते थे शिकार के बहुत शौकीन होते थे, तो जब शिकार करके आते थे ना तो एकदम खुश होते थे और नृत्य करते थे। और कौन सा नृत्य, धमाल। तो गुजरात की सिद्धियों का ये नृत्य है धमाल। ठीक है, बस इतना याद रखिए। डैश की 2 परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन, दूसरा है रास। किसका है भैया, तो मणिपुरी नृत्य। बताएं कि मणिपुरी में 2 परंपराएं हैं, एक संकीर्तन है जिसमें क्या होता है जो पुरुष होते हैं वे सब लेकर बजाते हैं, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है रास। तो मंदिर में संकीर्तन में कलाकार गीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं, मणिपुरी नृत्य। अगला है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है कथक। देखिए, ये जो कथक नटवारी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। पहले तो ये समझ लिए, जो नटवारी नृत्य है, ये नटवरी नृत्य, ये कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और नटवरी नृत्य का संबंध किससे है, कथक से। कथक कहाँ का भैया, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कि डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैलियों में से एक है। कहाँ का है भाई, तो मोहिनी अट्टम। ये दक्षिण भारत का है, केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम यानी मोहिनी जो विष्णु भगवान अवतार लिए थे, उन्हीं को मोहिनी का अवतार लिए थे। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम उसी से कहा गया। ठीक है, तो मोहिनी का मतलब क्या हो गया, भगवान विष्णु का जो है कि मोहिनी वाला अवतार है उसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए प्रदर्शन जो है कि महिलाओं द्वारा एकल गायन, नृत्य और लास्य पहलू प्रमुख है और भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को जो है कि करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डंडारी मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करती हैं, तो गुसाड़ी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए, जो डंडारी मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजाति की जो है कि ये नृत्य है गुसाड़ी। देखिए, तेलंगाना के जो आदिलाबाद जिला है वहाँ पे ये मनाया जाता है। ठीक है, गुसाड़ी। तो बस इतना इसमें आप याद रख सकते हैं, डंडारी नृत्य आंध्र प्रदेश, गुसाड़ी भी आंध्र प्रदेश। बाकी यहाँ पे बैगा परधोनी ये मध्य प्रदेश। ठीक है, बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है बैगा नृत्य। राउत नाचा ये छत्तीसगढ़ का है। और
किस जनजाति द्वारा? यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, राउत नाचा इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का है, यदुवंशी जनजाति द्वारा किया जाता है। बैगा परधोनी जो है कि मध्य प्रदेश का है, बैगा आदिवासी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे आगे से अगली वीडियो में हम बनाएंगे, क्योंकि भाई बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अगली वीडियो मिलते हैं। और जो है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। वहाँ हमने पिछली वीडियो में 100 करके ऐसे PYQ बनाया है। धन्यवाद।